अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर प्रोफेसर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियोज़ का लिंक शेयर कीजिए। तो आए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इस लेवल पे एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी होती है। तो इस एक्सरसाइज में जो थ्योरी के सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका क्या सीन है। इसमें आपको कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं, जैसे एक मैंने इधर लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और दूसरा हमारे पास w इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ये अगर कोई 2 इक्वल नंबर हैं तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये z w के इक्वल हो जाए तो z का क्या वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, और w का क्या वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर रियल पार्ट ये वाला इस रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और ये इमेजिनरी पार्ट b है ये y के इक्वल हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा हुआ है, फिर a इक्वल x हो जाएगा और b इक्वल y। हम काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टाइप को डिस्कस करेंगे। तो जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ जाएंगे तो उनके रियल पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं। बस ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपको कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो बस आपने करना क्या है, एक फॉर्मूला ये आपने याद रख लेना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला ये है कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर इसका स्क्वायर रूट देखें, स्क्वायर रूट का सिंबल है ये आता है प्लस माइनस इनटू मॉडुलस ऑफ दैट z। अब मॉडुलस हमने फाइंड करना सीखा हुआ, ठीक है। और मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो होता है z मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। इस तरह हम ये मॉडुलस फाइंड कर लेते होते हैं। और x क्या है, फिर रियल पार्ट इसमें ऐड कर देना डिवाइडेड बाय 2 और प्लस आयोटा y ओवर एब्सोल्यूट ऑफ y और अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट z माइनस रियल पार्ट x डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला होता है। यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये z बार जो है ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z है, x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। तो स्टूडेंट बस यही 2 कंसेप्ट थे। आए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच केस। इसके 3 पार्ट्स हैं। आए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्बिनेशन है, ये अगर इक्वल हो तो। आए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ। और हम इधर क्या करते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मैं योटा ऐसे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 योटा। और नेक्स्ट हम माइनस योटा से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो माइनस योटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 योटा, और माइनस योटा जब 4 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 योटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको मैं ऐसे अरेंज करूंगा कि x प्लस योटा y प्लस 2 माइनस 3 योटा, और ये योटा अभी एज इट इज अंदर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अच्छा, ये है 15 और ये योटा स्क्वायर आपको पता है, योटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो मैं देखूं तो वो -1 है। तो जब -1 इधर रखूंगा ये डबल माइनस प्लस हो जाएगा 4। उस 4 में ये वाला मैं अगर 15 ऐड करूं तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 19। तो मैं लिख सकता हूँ 19, और 20 में से -3 योटा कर देंगे तो प्लस का 17 योटा आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं x प्लस योटा y प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू, योटा से मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये 19 योटा और प्लस 17 योटा मल्टीप्लाई योटा, योटा स्क्वायर। और आप फिर जानते हैं कि जो योटा स्क्वायर होता है ये होता है -1। तो अगर मैं इसका -1 वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा x प्लस योटा y। अच्छा, तो
अच्छा ये नंबर मैंने उधर इसी स्टेप में शिफ्ट करने हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं योटा स्क्वायर का वैल्यू इधर -1 पुट करूँ तो ये -17 बन जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ -17 और ये 19 योटा एज इट इज, ठीक है। सॉरी 19 लिखना है तो 19 योटा एज इट इज, और इस साइड से ये प्लस का 2 था, इधर आके -2 हो जाएगा, और उधर माइनस का 3 योटा इधर आके +3 योटा हो जाएगा। तो इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है x प्लस योटा y इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट हम ऐड कर लेते हैं तो -19 और 19 + 3 योटा, तो ये बन जाएगा प्लस का 22 योटा। स्टूडेंट देखें ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर अब इक्वल हैं। तो अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, जब इक्वल हो तो इनका रियल पार्ट भी इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट। तो हम दोनों तरफ कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो हम दोनों तरफ अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो रियल पार्ट इधर है वो है x, और x का आंसर आ जाएगा -19, और जो इमेजिनरी पार्ट है योटा के साथ ये y, और उधर है 22। तो इस तरह स्टूडेंट हम ये क्वेश्चन सोल्व करने में कामयाब हुए। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट समझिएगा, हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, इनको हमने देखना है कि x प्लस योटा y और 1 - योटा, इनका प्रोडक्ट इक्वल है 2 - 3 योटा और -5 + 5 योटा मल्टीप्लाई बाय -योटा 3/5। अच्छा स्टूडेंट्स, का सोल्यूशन हम देखें तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये x ये मल्टीप्लाई करवा देता हूँ दोनों वेक्टर को। x1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x, फिर x - योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो -योटा x, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो योटा y, और y योटा मल्टीप्लाई योटा योटा स्क्वायर। सिमिलरली हम इधर भी इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 - 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -10, फिर 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 योटा साथ आ जाएगा, फिर -3 और माइनस प्लस हो जाएगा 15 योटा, और ये माइनस प्लस माइनस और 3 5 15 योटा मल्टीप्लाई योटा योटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं, देखें ये योटा वाला जो है ये पॉजिटिव, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ये नेगेटिव इसको बाद में लिख देता हूँ, और ये योटा का स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास होता है -1, ठीक है। तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस y, और इधर हम देख लेते हैं अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ रियल पार्ट्स को। अच्छा इधर देखें, इसमें योटा का वैल्यू पुट करूंगा तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, इस प्लस के 15 में से 10 को माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा, और 15 + 10 करूंगा तो 25 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि 5 को कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट 5 को कॉमन लूंगा, और इधर हम क्या करेंगे, रेंज करेंगे, रियल पार्ट को लैदा कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हमने लैदा कर लिया, और ये फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये रह जाएगा। नेक्स्ट अगर आप इधर देखें तो ये रियल पार्ट थे, इन दोनों में योटा कॉमन है, मैंने योटा कॉमन ले लिया, और स्टूडेंट 5 तो कैंसिल हो गया था, लेकिन -3 योटा जो रह गया था वो इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 योटा, और +5 योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 3 15 योटा से योटा मल्टीप्लाई होगा योटा स्क्वायर। योटा स्क्वायर का फिर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये होता है योटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, क्योंकि रियल पार्ट पहले लिखते हैं, और -3 योटा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो अब ये फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं इनका जो इसका रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल 15 के हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये -3 योटा का जो कोफिशिएंट है उसके इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। स्टूडेंट देखिए अब आपने सोल्व करना है, इस x और y की वैल्यूज आएंगी। देखें इधर x है उधर -x है, तो अगर मैं जस्ट ऐड करूंगा तो x खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं ऐड कर देता हूँ 1 और 2 को। जब ऐड करूंगा साइन चेंज नहीं होगा तो x से कैंसिल हो जाएगा, और ये y + y ऐड होगा 2y, और 15 - 3 तो 12। अच्छा ये 2 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 6, तो y का वैल्यू जो 6 है ये या तो कोई नंबर 1 में पुट कर दें या कोई नंबर 2 में पुट कर दें। तो हम चूज करेंगे 1, वो थोड़ी सिंपल है, उसमें y का वैल्यू मैं 6 पुट करूंगा इज इक्वल टू 15, और हमें x का वैल्यू चाहिए 6, उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 9, तो इसलिए हमारे पास x 9 आ जाएगा और y 6 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, हाँ इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये है 2 x ओवर 2 + योटा प्लस y ओवर 3 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 + 5 योटा। हाँ स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। अच्छा सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये इनको देख के हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ये है 3 माइनस योटा और ये है 2 + योटा,
तो ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, दोनों डिफरेंट फैक्टर्स है ना, इन्हीं दोनों फैक्टर को उठाकर मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब मैं ज्यादा स्टेप नहीं बनाना चाहता, देखिए मैं दोनों से मल्टीप्लाई जब एक्स को कराऊंगा तो ये कट जाएगा, सिर्फ 3 माइनस यूटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो वो मैंने लिख दिया। इसकी बार ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 प्लस यूटा वाई से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इधर तो कोई डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो ये दोनों ही मल्टीप्लाई आके हो जाएंगे 4 प्लस 5 यूटा से। नेक्स्ट हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इधर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है, पहले x3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, फिर x माइनस यूटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस x यूटा, फिर y2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2y, और y यूटा से मल्टीप्लाई हुआ तो y यूटा हमारे पास आ जाएगा। और स्टूडेंट्स हम इस साइड पे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 2 3 6, फिर 2 माइनस यूटा से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 यूटा, फिर यूटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 यूटा, फिर प्लस माइनस माइनस यूटा मल्टीप्लाई यूटा, यूटा स्क्वायर हो जाएगा। और इस फैक्टर को हम ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो रियल पार्ट है इनको मैं अलग कर लूंगा, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव पहले लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, मैंने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, इस फैक्टर में हम देखें तो ये माइनस का योटा स्क्वायर है, योटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और माइनस पीछे है तो +1 हो जाएगा। ये वाला जो +1 है इस 6 रियल में ऐड होकर 7 हो जाएगा, और 3 में से 2 योटा माइनस करूँ तो फिर योटा ही रह जाएगा। तो अब अगले स्टेप में हम दोबारा इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, और इधर मैं क्या करता हूँ, ये योटा को ले लेता हूँ कॉमन, और ये रियल पार्ट तो हमने सेम कर दिए। अच्छा, 7 4 28, और 7 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 35 योटा, फिर योटा 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 योटा, और 5 से योटा मल्टीप्लाई हुआ तो 5 योटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये योटा जो स्क्वायर है इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जो कि होता है -1, ठीक है यहाँ पे। तो ये जब -1 में पुट करूंगा ये स्टूडेंट बन जाएगा -5। अब ये जो -5 है इस 28 से माइनस करूंगा तो 23, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो 39, और इधर हमने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने x को पहले लिख दिया, y को बाद में लिख दिया, ताकि एक अरेंजमेंट बन जाए। अब देखें ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल ये इमेजिनरी, तो दोनों इक्वल भी हैं। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो इसका ये वाला रियल पार्ट 23 के इक्वल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका ये इमेजिनरी पार्ट, इसके इमेजिनरी योटा का जो कोएफिशिएंट है इसकी इक्वल हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट आप फिर देखें हमने करना क्या है कि या तो हम इसको सोल्व आगे कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। उसमें क्या करते हैं, या तो x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं या y का। तो मैंने ये चूज किया कि x का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, इसका 3 है तो क्वेश्चन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करवा लेंगे फिर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट किए, समझ लें ये प्लस का ये माइनस का, हम चाहते हैं साइन चेंज ना हो। साइन चेंज ना करने के लिए हम ऐड करेंगे। तो ये मैंने शॉर्ट मैथमेटिकली इसको लिखा है कि बाय एडिंग क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप एक सेंटेंस लिखते हैं कि मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 2 बाय 3 देन ऐड 1 एंड 2, तो वही मैंने बात लिखी हुई है। पहले क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लिखी एज इट इज, फिर उसमें ऐड कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करवा के 2 को, तो -x से मल्टीप्लाई 3 करवा दो -3x, ये मैंने लिखा हुआ है। और सिमिलरली इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3y, और इस साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 117 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये ऐड किया, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस का 3x, ये माइनस का 3x कैंसिल, और ये 3 + 2 तो 5 ऐड करूंगा तो 5y हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा 140, 5 उधर जाके डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 28। ये y का वैल्यू या तो 1 में पुट करने इक्वेशन में या 2 में, तो मैंने 1 में पुट करा। ये 3x + 2 आगे y है तो y का वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दिया। 28 2 ये होता है हमारे पास 56, और ये 56 इधर प्लस का था, दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। जब माइनस करूंगा तो -23, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो -11 आंसर आ जाएगा। इस तरह हम ये पार्ट भी करने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये मैं सोल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमने क्या करना है कि ये z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -13 + 24 योटा, और z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है x + y योटा। फिर हमने फाइंड करना है x और y का वैल्यू, ठीक है। जब हमारे पास ये एक रिलेशन दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस करें z1 और z2 का, तो आंसर आएगा अनदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इक्वल। तो आए इसको हम डील करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये z1 और z2 का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। जब ये आ जाएगा तो हम इसके इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो आए हम पहले ये देखते हैं। तो z1 - z2 = z1 का जो वैल्यू है वो -13
प्लस 24 योटा है माइनस, अब आगे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाद में दो टर्म्स हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई योटा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं -13 प्लस 24 योटा माइनस एक्स माइनस वाई योटा। ठीक है नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि रियल पार्ट को सेम रख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को सेम रख लेते हैं। तो -13 माइनस एक्स और इधर योटा वाले वो हमारे पास 24 योटा और माइनस वाई योटा। स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमें ये गिवन था कि z1 और माइनस z2 ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होता है -27 प्लस 15 योटा। तो ये मैं इक्वल रख लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमने ऐसा करना है कि एक्स और वाई की वैल्यूज हैं वो एक साइड पे कर लेते हैं और दूसरी वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, ये दोनों ही नेगेटिव हैं, हम उनको उठा के इस साइड पे लेता हूँ। जब इस एक्स को इधर उठा के लेके आऊंगा ये प्लस का एक्स हो जाएगा और वो भी प्लस का वाई योटा हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या होगा, हमारे पास इस साइड पे रह गया -13 और प्लस का 24 योटा, और इन दोनों को क्या करेंगे, इधर लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 27 और माइनस का 15 योटा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इधर तो रह जाएगा x प्लस वाई योटा और इधर रियल पार्ट देखें 27 में से 13 को अगर आप माइनस करें तो ये आ जाएगा 14 और 24 में से अगर 15 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 9 योटा। स्टूडेंट्स ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल आ गए। अगर मैं दोनों तरफ कंपेयर करूंगा तो रियल पार्ट जो x है ये रियल के एंट्री इक्वल हो जाएगा और जो इमेजिनरी योटा के साथ कोफिशिएंट है y वो इस वाले योटा 9 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह हम ये क्वेश्चन सोल्व करने में कामयाब हुए। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये स्क्वायर रूट से हमने करना और काफी सारे क्वेश्चन आगे आएंगे, तो एक दो मैंने आपके लिए भी रखे हुए हैं एज असाइनमेंट, ये अच्छे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। इसमें भी हमने एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। आगे इससे मिलते जुलते और भी पार्ट हैं इसके। आपको गिवन है एक्स प्लस योटा वाई होल स्क्वायर और ये इक्वल है 25 प्लस 60 योटा। देखें स्टूडेंट, हमने एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना। अब रास्ते हमारे पास दो हैं, एक तो ये है कि ये फार्मूला खोल दें और बाद में इसको सोल्व करते रहें। स्टूडेंट्स मैंने इसको चेक किया है, ये बहुत डिफिकल्ट है। हमने जब स्क्वायर रूट का फार्मूला पढ़ा है तो उसी को यूज करेंगे तो इजीली नहीं हो जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। मैं लिख भी देता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, इससे ये इजी हो जाएगा और शॉर्ट भी हो जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर भी स्क्वायर रूट कर लूंगा, ठीक है, और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट कर लूंगा। अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 60 योटा। स्टूडेंट इधर का तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, इधर x प्लस वाई योटा। अब इधर प्लस माइनस आप लिख भी सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट के अपने फार्मूले के अंदर एडजस्ट है तो मैं नहीं लिख रहा। तो 25 प्लस 60 योटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ऐसा करते हैं, ये जो अंदर वाला ये नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल लेट कर लेते हैं। जैसे हम इसको z से डिनोट करते हैं तो मैं भी लेट कर लेता हूँ, लेट z इज इक्वल टू 25 प्लस 60 योटा। मैं इसके इक्वल लेट कर लेता, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे फिर, अच्छा अगर मैं इसको यूं कहता हूं तो फिर ये ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x प्लस वाई योटा इज इक्वल टू अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा, और अंदर वाले को मैंने कह दिया कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है।
स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोलता हूँ, एक्चुअली जी का हमने अंडर रूट फाइंड करना है। जब अंडर रूट फाइंड करेंगे इसी में आपस में वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, तो इस तरह हम ये इसको डील कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसके फार्मूले में आपने देखा था कि हमें जी का एब्सोल्यूट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ पहले एब्सोल्यूट फाइंड करके रख लेता हूँ ताकि फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस कर सकूँ। एब्सोल्यूट का फार्मूला था रियल पार्ट यहाँ पे हमारे पास 25 है, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है वो 60 है, इसका स्क्वायर कर देता हूँ और सारे का अंडर रूट कर लेता हूँ। अब ये कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर से कोशिश करनी है कि कम से कम स्टेप्स बनाए, ठीक है। तो जब मैं इसका अंडर रूट फाइंड करूंगा ना, इसका स्क्वायर बन जाएगा 625 और ये 3600 बन जाएगा। जब मैं ऐड करूंगा और अंडर रूट लूंगा, स्टूडेंट डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हमारे पास 65 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये और अब हमें पता है कि जो अंडर रूट होता है ना जी, उसका फार्मूला भला क्या होता है, हमने अभी देखा था लेक्चर के स्टार्ट में, वो होता है प्लस माइनस इनटू अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट प्लस रियल पार्ट। अब रियल मैं इसको एक्स या ए से डिनोट कर सकता हूँ, तो मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2, आगे प्लस योटा इमेजिनरी पार्ट जो होगा वाई, उसी वाई का, और नेक्स्ट प्लस योटा वाई ओवर एब्सोल्यूट ऑफ वाई, ये इमेजिनरी पार्ट है ना, और फिर अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ जी माइनस रियल पार्ट एक्स ओवर 2। अब हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, ये आपके सामने ये सारा कुछ, ये जी इसका रियल पार्ट जो है एक्स, ये हम 25 पुट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो हम वाई होगा वो जी और 60 पुट करेंगे। तो एब्सोल्यूट हमने ये फाइंड किया था, ये ऊपर पड़ा, ये हमारे पास 65 है, इसमें रियल पार्ट एक्स ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 प्लस योटा इमेजिनरी पार्ट वाई 60 था ओवर एब्सोल्यूट ऑफ 60, और अंडर रूट के अंदर फिर एब्सोल्यूट हमारे पास 65 है, उसमें माइनस रियल पार्ट कर देंगे ओवर 2। स्टूडेंट इन जब दोनों को ऐड करेंगे फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इन दोनों का पर 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे 45। एब्सोल्यूट क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है और पॉजिटिव का वैसे ही खत्म हो जाता है। जब खत्म होगा 60 से कैंसिल हो जाएगा। बेशक आप स्टेप जितने मर्जी बना लें, लेकिन आप कोशिश करें कि जितने स्टेप्स कम करें कर सकें उतने ही करें। और जब माइनस करूंगा तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा, 40 को 2 पे डिवाइड कराऊंगा तो 20 अंडर रूट, और ये योटा साथ मैंने लिख दिया। अब जब इसको फैक्टराइज हम करते हैं ना, तो ये 3 का स्क्वायर बनता है वो बाहर आ जाता है अंडर रूट से, और इधर 2 का स्क्वायर बनता है वो बाहर आ जाता है, हम इस तरह लिख सकते हैं। स्टूडेंट ये था अंडर रूट। अब यहाँ पे बैक वाली इसकी मैं अगर रिप्लेस करूँ तो ये एक्स प्लस वाई योटा इज इक्वल टू, अच्छा ये प्लस माइनस इसके साथ ज़्यादा लिख देता हूँ, इसके साथ ज़्यादा लिख देता हूँ, तो ये रियल पार्ट रियल की इक्वल हो जाएगा जब हम कंपैरिजन करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट वाई जो है योटा के साथ जो कोएफिशिएंट है उसकी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह ये हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इसी से मिलता जुलता फिर क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, ठीक है, आए उसको देखते हैं। आपके पास एक्स प्लस योटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल 64 प्लस 48 योटा है। हम क्या करेंगे, पर ये स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ कर देंगे। स्क्वायर रूट करेंगे, इधर का स्क्वायर रूट से कट जाएगा और इधर अंडर रूट रह जाएगा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ पहले की तरह, ये जो अंदर वाला है, क्योंकि हम इसका एब्सोल्यूट फाइंड करने को नाम भी तो रखना चाहिए ना, मैं जी को फुल लेट कर लेता हूँ, क्योंकि फार्मूले में आपने देखा है ये एब्सोल्यूट यूज होता है, इसलिए मैं एब्सोल्यूट निकाल लेता हूँ। अच्छा जी का अगर मैंने नाम रखा है तो ये बन जाएगा, यहाँ से मैं एब्सोल्यूट निकालता हूँ। एब्सोल्यूट निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जब दोनों का स्क्वायर को सम को ऐड करूंगा तो 6400 आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 80 का। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है एब्सोल्यूट of z plus real part over 2 plus iota imaginary part over absolute imaginary part, absolute of z minus real part over 2। वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो ये 80 प्लस 64 ओवर 2, ये 48 ओवर 48 एब्सोल्यूट ओवर, और नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ 80, और ये a का वैल्यू में रिप्लेस करूंगा रियल पार्ट का, तो ये 64 आ जाएगा ओवर 2। दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करूंगा तो 72 आंसर आएगा, अंडर रूट ऑलरेडी है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एब्सोल्यूट पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, और ये भी फैक्टराइज करेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x, 2 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर रह जाएगा।
तो ये प्लस माइनस में अगर दोनों से मल्टीप्लाई कराऊं, दोनों के साथ प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये नंबर 1 में हम अगर वापस वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा। अब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा जब कंपेयर करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन करने में कामयाब हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 3 है, थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, इसकी लेंथ ज्यादा हो जाती थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि इसका ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको उठा के पर इसका क्यूब भी फाइंड कर लूँ। ठीक है, मैंने क्यूब फाइंड करा। तो 1 + 3 योटा होल क्यूब, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको याद हो तो a + b होल क्यूब होता है a³ + 3 a² b + 3 ab² + b³। तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स मैंने खोल दिया है। a मेरा 1 में है, 1³ + 3 a² b + 3 ab² + 3, ये b हमारा 3 योटा था, उसका क्यूब आ जाएगा। अब 1 की जौन सी मर्जी पावर ले आंसर 1, और 1 का स्क्वायर भी 1, इसलिए 3 9 जा और 3 3 9 योटा। और स्टूडेंट्स, इस 3 का स्क्वायर जब करेंगे 9 9 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 27, और योटा का स्क्वायर जो लग था वो हमने लिख दिया इधर। और इधर स्टूडेंट 3 का क्यूब अगर लेंगे 27 आएगा, लेकिन योटा की पावर 3 थी तो मैंने उसको अभी तोड़ के मैंने लिख दिया योटा स्क्वायर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास योटा स्क्वायर का वैल्यू है, और योटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है -1। अगर मैं इधर -1 पुट करूंगा नेक्स्ट स्टेप में तो ये -27 हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे मैंने योटा स्क्वायर का वैल्यू पुट किया तो -27 हो जाएगा। तो जब हम रियल में रियल ऐड करेंगे इसमें और इसमें, तो -27 और 9 योटा माइनस का 27 योटा, जब इनको ऐड करेंगे तो -18 योटा। स्टूडेंट्स, अब हम वापस जाके 1 + 3 योटा क्यूब की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास सारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा कि x + y योटा इज इक्वल टू ये वैसे ही, और इसकी वैल्यू हम छोटी ये जो बनाई है। अब स्टूडेंट हम चाहते हैं कि ये इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाए, तो ये नीचे से डिनोमिनेटर में ये टर्म खत्म करनी होगी। ये हम रैशनलाइज करके करते हैं। डिनोमिनेटर का अगर मैं कॉन्जुगेट करूँ बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, उसके साथ मैं मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ और डिवाइड भी करवा देता हूँ। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -2 जब -26 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 52, फिर -2 जब प्लस के 18 योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो -36 योटा, -5 योटा जब -26 से मल्टीप्लाई हुआ तो 130 योटा, और जब -5 योटा + 18 योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 90 योटा, योटा से मल्टीप्लाई होगा योटा स्क्वायर, और नीचे a - b a + b की फॉर्म बन रही है तो a² - b² हमने इसको लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स को मैं अगर ऐड करूंगा तो 130 में से 36 माइनस करूंगा तो 94 योटा, और यहाँ पे योटा स्क्वायर का वैल्यू में पुट करूंगा -1 तो माइनस प्लस होकर 90 बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर देंगे अगले, तो इन दोनों रियल को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर 142 आ जाएगा। और फर्दर हमने क्या किया, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, और ये योटा स्क्वायर इधर लग हो गया, और 18 का स्क्वायर होता है 324। ये माइनस प्लस हो गए, दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1000, और ये 94 एज इट इज योटा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने इसको a + b योटा की फॉर्म में करना है, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर में लगा लिख देता हूँ, इसका लगा प्लस 94/1000 लगा योटा। और स्टूडेंट्स, इधर चल रहा है x + y होता है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो गए हैं, तो हम दोनों का तरफ कंपेयर करेंगे तो रियल रियल की इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी की इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है दिखने में। हम इसको सोल्व करते हैं। स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट अच्छे समझ लीजिएगा। z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है जो है 2 + 3 योटा, और z2 एक कम्प्लेक्स नंबर है जो है 1 - अल्फा। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट, एक कंडीशन हमें दी हुई, इसको यूज करके हम अल्फा फाइंड कर लेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू 7। हमें पहले क्या करना है कि पहले z1 और z2 का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, फिर उसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो 7 के इक्वल रखेंगे। इस कंडीशन को यूज करते हुए हम अल्फा फाइंड कर लेंगे। आए स्टूडेंट, पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो z1 × z2, z1 का जो वैल्यू उसने दिया है वो है 2 + 3 योटा, और z2 का जो वैल्यू है वो 1 - अल्फा। आए आगे प्रोडक्ट करते हैं। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हो 2 1 = 2 - 2 अल्फा, और फिर 3 योटा जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 योटा, और प्लस माइनस 3 योटा अल्फा, या 3 अल्फा योटा में लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि रियल जो पार्ट हैं वो लग निकाल लेंगे। जैसे पहले लग गए, बस हम ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। 2 - 2 अल्फा, ये इसका रियल पार्ट हो गया,
और इन दोनों में से अगर मैं योटा कॉमन कर लूँ तो ये रह जाएगा 3 माइनस 3 अल्फा, योटा कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और इधर ये चल रहा है हमारे पास Z1 Z2। स्टूडेंट्स हमें एक कंडीशन दी गई है, हम उसको यूज करते हैं, तो मैं लिख भी देता हूँ बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। उस दी हुई कंडीशन को हम यूज कर लेते हैं। कंडीशन ये थी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Z1 और Z2 वो इक्वल है हमारे पास 7 के। इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट, देखिए योटा के साथ जो कोफिशिएंट है इमेजिनरी पार्ट है वो है 3 माइनस 3 अल्फा, हम इक्वल उसको कर देते हैं 7 के। हमने अल्फा फाइंड करना है, हम पहले ऐसा करते हैं 3 को उठा के उधर ले जाते हैं, इधर मैं कर देता हूँ 3 को उठा के उधर ले जाऊंगा, इधर रह जाएगा माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 3 हो जाएगा आगे। माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 बाय माइनस 4 बाय माइनस 3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट हम सॉल्व करने में कामयाब हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के सामने शो हो रही है। तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो कि x प्लस वाई योटा है, और एक और कम्प्लेक्स नंबर है जो कि a प्लस बी योटा है। हमने फाइंड करना है x y l a b, यानी ये चारों की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये कंडीशन दी हुई इनको यूज करते सच दैट कि सम ऑफ Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 योटा एंड डिफरेंस ऑफ Z1 एंड Z2 इज 6 प्लस 2 योटा। स्टूडेंट्स जो जो उसने हमें डाटा दिया हुआ मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें Z1 का वैल्यू दिया हुआ, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। Z2 का वैल्यू दिया हुआ, उसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। और हमें फिर उसने बताया है कि सम ऑफ दिस Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज 10 प्लस 4 योटा और डिफरेंस इनका 6 प्लस 2 योटा। स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन जो सबसे इजी वाला है वो मैंने चूज किया है। हम क्या करते हैं, हम जो कि नंबर 3 और 4 है ना, इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं Z1 में आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी। ऐड करने का फायदा ये होगा कि Z2 से कट जाएगा और Z1 ही आ जाएगा, वो हम इधर वैल्यूज की पुट करेंगे तो इक्वल दो कॉम्प्लेक्स नंबर रख के वैल्यू निकाल लेंगे। तो आए हम ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे साइन चेंज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, Z2 से कैंसिल हो जाएगा और Z1 और Z1 2Z1 हो जाएगा। और इधर 10 माइनस 6 10 प्लस 6 करेंगे तो 16 और 2 प्लस 4 करेंगे तो ये 6 योटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि मैं इधर से 2 कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है। 2 कॉमन करूंगा तो बाद में ये कट जाएगा, इस वाले 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा Z1 इक्वल टू प्लस 3 योटा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में जाकर देखेंगे तो वो हमारे पास Z1 जो था x प्लस वाई योटा नहीं है, तो वहाँ उसकी वैल्यू में रिप्लेस करता हूँ। अब रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी इक्वल, तो x का आंसर 8 आ जाएगा और y का 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट मुझे तो वैल्यू a और b की भी चाहिए। a और b में अगर देखें तो Z2 में हम अब चाहते हैं कि इन्हीं दोनों के में Z2 खत्म हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी Z1 खत्म हो जाए। Z2 में तो a प्लस बी होता है ना, Z1 खत्म करने के लिए दोनों क्लास के सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, फिर क्या होगा, ये Z1 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो गए, ये हो जाएंगे। इधर मैं अब 2 कॉमन फिर निकाल सकता हूँ, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब Z2 इधर आपका आप देखेंगे तो a प्लस बी योटा के इक्वल है, तो a प्लस बी योटा इक्वल 2 प्लस रियल पार्ट जो है ये 2 के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी B1 इधर योटा का निकालना, ठीक है। तो इस तरह ये भी हम करने में कामयाब हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे हमने शो करवाना है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। हम इसको देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन तो कहता है शो फॉर ऑल Z1 एंड Z2, यानी सारे Z1 और Z2 के लिए कोई सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हैं कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ Z1 और Z2 फिर उनका कॉन्जुगेट लूं तो इक्वल आएंगे, अगर मैं दोनों का कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये हमने इक्वल प्रूव करना है। आए स्टूडेंट पहले तो हम लेट करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हमारे पास, तो मैं लेट कर लेता हूं, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी योटा के फॉर्म में होते हैं। तो मैं एक नंबर रख लेता हूं a प्लस बी योटा, इसको मैं Z1 बोल देता हूं, और दूसरा नंबर मैं कह देता हूं, अच्छा इसका मुझे ना अब ये कॉन्जुगेट भी बाद में यूज करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से कॉन्जुगेट निकाल के रख लेता हूँ। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या फिर बन जाएगा a माइनस
बी आयोटा। सिमिलरली हम लेट कर लेते हैं कि जो Z2 आपके पास नंबर है वो है C प्लस डी आयोटा, और क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बाद में यूज करना है तो इसलिए Z2 का जो कॉन्जुगेट बन जाएगा वो बीच वाला साइन चेंज होकर C माइनस डी आयोटा बन जाएगा। हाँ स्टूडेंट, हम दोनों साइड को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है हमारे पास कि Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 होल का एब्सोल्यूट। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, बाद में हम कॉन्जुगेट कर लेंगे। तो Z1 क्या है हमारे पास, Z1 है A प्लस बी आयोटा, और Z2 है हमारे पास C प्लस डी आयोटा, और ऊपर सारे का ये क्या है, कॉन्जुगेट। अब हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। ए सी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए सी, फिर ए डी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए डी आयोटा, फिर बी आयोटा सी से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बी सी आयोटा, और स्टूडेंट बी डी आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर और सारे का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पुट करूंगा तो ये -1 होता है, ये साइन चेंज हो जाएगा और ये रियल पार्ट बन जाएगा। तो मैं इसको अभी रेंज करके इधर लिख देता हूँ माइनस बी डी, ताकि रियल दोनों इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, ये रियल पार्ट हमारा बन गया। और ये दोनों इमेजिनरी हैं तो इनमें क्या करता हूँ, मैं आयोटा को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ए डी प्लस बी सी और आयोटा ये मैंने कॉमन निकाल लिया, और अभी ये हमारे पास खत्म नहीं हुआ इसको वैसे। अब मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ तो कॉन्जुगेट लेना बड़ा आसान है, हम आयोटा वाले का साइन ही चेंज कर देते हैं, कॉन्जुगेट आ जाता है। तो ए सी माइनस बी डी, ठीक है, और ये वाला साइन चेंज कर दूंगा, ये माइनस हो जाएगा। इस तरह हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं ए डी प्लस बी सी आयोटा। ये स्टूडेंट हमने की है लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। ठीक है, अगर दोनों का आंसर इक्वल आ गया तो प्रूव होगा। अब हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड हमारे पास है स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, आइए इसको अब देखते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट मैंने बना कर रखा हुआ है, वो होता है A माइनस बी आयोटा। इसका प्रोडक्ट हम लेंगे Z2 कॉन्जुगेट जो कि C माइनस डी आयोटा। आइए इसका प्रोडक्ट लेते हैं। पहले ए सी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए सी, फिर ए डी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए डी आयोटा, और फिर माइनस बी आयोटा जब सी से मल्टीप्लाई हुआ तो सॉरी माइनस आएगा तो माइनस बी सी आयोटा, और जब बी डी से मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस बी डी और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इसका साइन माइनस में हो जाएगा ना, और रियल भी हो जाएगा। तो मैं इसको शुरू में लिख देता हूँ माइनस बी डी। आप स्टेप बना सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में जो है वो माइनस कॉमन है, तो मैं माइनस लेफ्ट साइड से कॉमन करता हूँ और साथ साथ मैं आयोटा राइट साइड से कॉमन कर लेता हूँ। अब माइनस आपने कॉमन लिए तो अंदर साइन चेंज होगा, तो ए डी ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस बी सी आयोटा, और ये था हमारे पास रियल पार्ट। स्टूडेंट देखें, ये आपने सोल्व किया लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, के दोनों इक्वल नहीं है, तो सो प्रूव हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड पे। तो हमने गिवन जो रिजल्ट था वो इस तरह हमने प्रूव करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स। इसमें क्या कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट अब ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, और स्क्वायर रूट का फार्मूला ये आपने याद रखना है, और फार्मूला अप्लाई करके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हैं। तो आई एम कुछ एक आधा क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी रखा हुआ है, तो अगर तो हो जाए आपने कमेंट सेक्शन में बताना हो गया, अदरवाइज मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा उसको फाइल भेज दूंगा। तो पार्ट नंबर 1 है -7 -24 आयोटा। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले तो मैं इसको कोई नाम दूंगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए जी बेटर है, जी से डिनोट करते हैं हम -7। इसके फार्मूले में आपने देखा होगा एब्सोल्यूट हमें चाहिए होता है, इसलिए मैं एब्सोल्यूट पहले ले लेता हूँ। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, ये 7 का 49, 24 का जो है 576, दोनों को ऐड करके अंडर रूट करूंगा तो वो आ जाएगा 25। अब हमें पता है स्क्वायर रूट का फार्मूला होता है प्लस माइनस इनटू
मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ओवर 2 प्लस योटा इमेजिनरी पार्ट y ओवर एब्सोल्यूट ऑफ y और अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ओवर 2। वैल्यूज रिप्लेस करूंगा तो इसका वैल्यू 25 है मॉडुलस का, उसमें ऐड कर दूंगा रियल पार्ट -7 था, आप देख सकते हैं ये वाला। और सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट -24 और एब्सोल्यूट ऑफ 24 और इधर एब्सोल्यूट माइनस और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू। ये स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 25 में 7 माइनस होगा और फिर मैं 2 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा √9 और इधर 24 में से डबल माइनस प्लस 7 करूंगा तो ये बन जाएगा 32 को जब 2 को डिवाइड करूंगा 16। और स्टूडेंट ये जो एब्सोल्यूट होता है ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। नेक्स्ट क्या होगा कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और स्टूडेंट ये प्लस माइनस माइनस जो आ जाएगा और योटा में बाद में लिख देता हूँ। और अंडर का ये √9 ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों के कट जाएंगे इस तरह आ जाएंगे। और देखें अब जो अंडर रूट है ना ये प्लस के साथ में एक आंसर लिख सकता हूँ, फिर माइनस का दूसरा लिख सकता हूँ। प्लस साइन चेंज नहीं करता लेकिन माइनस साइन चेंज कर देता है, इसलिए ये दो आंसर इसके पॉसिबल हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर फिर वही है तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, मैं बस बता देता हूँ, फार्मूला मैंने लिख के आपको दे दिया है, इसी पार्ट में भी आप यूज करेंगे इसको। देखें ये पहले हिसाब से मैं इसका नाम रखूंगा, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करूंगा क्योंकि इसके फार्मूले में यूज होनी है वो आगे 10। और स्टूडेंट ये आपके लिए टास्क है, इसको आपने क्या करना है, ये वाला भी आपने ये खुद कर लेना है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ डू योरसेल्फ। अगर आपने अच्छे से समझा तो इंशाल्लाह ये आप कर लेंगे। आपने कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है कि ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। आए नेक्स्ट देखते हैं। ये फिर चौथा पार्ट है वो मैंने फिर करवा दिया है, आए इसको देखते हैं। ये है 119 प्लस 120 योटा। सबसे पहले इसका नाम रखूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा क्योंकि फार्मूला में यूज होने रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है 169 का। कैलकुलेटर अच्छा कैशो वाला रख लें, इस पे अगर आप कैलकुलेशन लेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। अब हमें पता है कि अंडर रूट का फार्मूला जो है वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ जी प्लस रियल पार्ट ओवर 2 प्लस योटा इमेजिनरी पार्ट ओवर इमेजिनरी पार्ट का एब्सोल्यूट इनटू अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जी माइनस एक्स ओवर 2। इनका वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, इसका वैल्यू है 169 और रियल पार्ट है हमारे पास 119। तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, योटा एज इट इज आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इसका जो है वो है हमारे पास 120 पुट करेंगे और नीचे उसी का एब्सोल्यूट लेंगे और इधर क्योंकि माइनस है तो माइनस के साथ 119। जब दोनों को ऐड करूंगा 2 को डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 144। इधर सब्ट्रैक्ट करके 2 को डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 25 अंडर रूट एज इट इज था। और ये पॉजिटिव का एब्सोल्यूट पॉजिटिव रहता है, लिहाजा ये हो जाएंगे कैंसिल। और ये परफेक्ट स्क्वायर है 144 12 का, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये 25 का ये 5 का और ये योटा साथ आ जाएगा। और स्टूडेंट्स तो हम प्लस के साथ ये अलग आंसर लिख सकते हैं और माइनस में दोनों का साइन चेंज होगा अलग लिख सकते हैं, तो ये दो तरह के आंसर हमारे पास आते हैं स्क्वायर रूट में। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 अच्छे से समझिएगा, पहले स्टेटमेंट समझ लें। वो कहता है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 13 माइनस 20 इनटू अंडर रूट 3 योटा एंड रिप्रेजेंट ऑन अर्जेंट डायग्राम। स्टूडेंट मैंने अर्जेंट डायग्राम लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि ये भी प्लेन ही होता है, लेकिन जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फिगर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको नाम हम अर्जेंट डायग्राम का देते हैं। आइए पहले इसका अंडर रूट फाइंड करते हैं, फिर अर्जेंट डायग्राम में इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का हम नाम रख लेंगे। मैंने इसको जी नाम दे दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसका एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे क्योंकि वो फार्मूले में यूज होता है। एब्सोल्यूट जब फाइंड करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये अच्छे समझ लीजिएगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का जब स्क्वायर करूंगा 400 बन जाएगा और इसका जब स्क्वायर ज्यादा करूंगा कट जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये बन जाएगा 1200 में से मैं ये ऐड करूंगा तो 1369। ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 37 का, इसलिए कैलकुलेटर को देख लीजिएगा। अब मैंने ये फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, टाइप किया हुआ था। अंडर रूट का फार्मूला होता है प्लस माइनस ये, इसमें वैल्यू रिप्लेस करूंगा। एब्सोल्यूट का वैल्यू 37 है और रियल पार्ट हमारे पास 13 है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और इधर भी इमेजिनरी पार्ट हमारे पास था -20 इंटू अंडर रूट 3, उसी के साथ एब्सोल्यूट के साथ डिवाइड करवा दूंगा और इधर एब्सोल्यूट माइनस रियल पार्ट ओवर 2। तो जब दोनों को ऐड करूंगा 2 को डिवाइड करूंगा आंसर आएगा 25
प्लस योटा और जो एब्सोल्यूट है ये नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बस माइनस का साइन जो आ जाएगा, ठीक है, वो माइनस साइन हमने लिख दिया और योटा इसके साथ एडजस्ट कर दिया। तो कम्प्लेक्स नंबर के साथ दो तरह के आंसर होते हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा तो ये आ जाएगा। स्टूडेंट अब हमने इसको अर्जेंट डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए ये मैंने प्रोसीजर किया है, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आ रही, हमने पढ़ा था कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर में लिखूंगा और ये अंडर रूट 3 का जो आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा वैल्यू 3.46। स्टूडेंट इसमें देखें तो ये पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट 5 वैल्यू है, ठीक है। अब ये 5x की काउंट करते जाएं, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यहाँ पे मान रहा है 5 यूनिट। और स्टूडेंट जो y का वैल्यू है ये नेगेटिव है और नेगेटिव 3.46, तो नीचे की तरफ आएंगे, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और इसके बीच में यहाँ कहीं आएगा, तो आप लोकेट कर लेंगे। अच्छा इधर से आएंगे यूं और इधर से आएंगे यूं, तो यहाँ कहीं पे ये वाला आपका नंबर बन जाएगा 5 -2 इंटू अंडर रूट 3। अगर नजर ना आ रहा होगा मैं बोल तो रहा हूँ। आगे दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि माइनस का 5 है, यानी x की जो वैल्यू है वो -5 है, तो इधर से जाएंगे 5 यूनिट, 1 कलर चेंज कर लेता हूँ, 2 3 4 5 और जो y का स्टूडेंट वैल्यू वो प्लस का है 3.46, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 0.46 इसके हाफ में तकरीबन आ जाएगा। इधर से यूं जाएंगे, इधर से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला स्टूडेंट्स आपका नंबर बन रहा है कौन सा, -5 +2 इंटू अंडर रूट 3। अब आप ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट ये था इसका अर्जेंट डायग्राम, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, ये बड़ा इजी है, पहले इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। आइए इसको भी देखते हैं। स्टूडेंट्स कहता है x और y की वैल्यू फाइंड करें अगर ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो और इसमें ऐड हो रहा हो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और इधर ये इनका प्रोडक्ट पड़ा है। हम क्या करते हैं कि राइट साइड पे इनका प्रोडक्ट हम लेते हैं, तो योटा जब, अच्छा इनको हमने वैसे लिख दिया सारे को, इधर जब योटा 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 11 योटा और फिर प्लस माइनस योटा, योटा से मल्टीप्लाई योटा स्क्वायर का स्टूडेंट वैल्यू होता है -1। अब ध्यान से हमने क्या किया, इन दोनों फैक्टर को एज इट इज लिख दिया और ये पहले रियल पार्ट लिखना होता है ना, तो ये माइनस था और योटा स्क्वायर का वैल्यू -1, ये +1 हो जाएगा, वो मैंने ये लिखा है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। और फिर ये इमेजिनरी पार्ट, अब ये दोनों उठा के मैं लेके आया हूँ, इधर इनका साइन चेंज हो गया। अब रियल में रियल ऐड करूंगा तो 1 + 1 2 और 11 में 5 ऐड करूंगा तो 16। और स्टूडेंट देखें सिंप्लीफिकेशन कई तरह से हो सकती है, मेजर भी मल्टीप्लाई करवा सकता था लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ कि x + y उठा इधर रहने देता हूँ, इधर नीचे ला के इसको डिवाइड करवा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, सिर्फ रैशनलाइज करना है, नीचे से योटा वाला जो है टर्म खत्म हो जाएगी। रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करेंगे साइन चेंज करके, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी। ऊपर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 7 2 -14 और 2 योटा से मल्टीप्लाई हुआ -2 योटा, 16 7 1 1 2 योटा और ये प्लस माइनस 16 1 16 और योटा मल्टीप्लाई योटा योटा स्क्वायर। स्टूडेंट योटा स्क्वायर जो होता है और नीचे a + b - b की फॉर्म बन रही तो a² - b²। योटा स्क्वायर का वैल्यू इधर भी पुट कर देता हूँ, इधर भी पुट कर देता हूँ। अरे स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, ये बन जाएगा प्लस का 16, प्लस के 16 में से 14 माइनस करूंगा तो प्लस का 2 और इन दोनों को माइनस करूंगा तो -114 योटा बन जाएगा। और स्टूडेंट माइनस प्लस हो जाएगी, स्क्वायर प्लस कर देगा और 7 का स्क्वायर होता है 49, ये माइनस और योटा का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएंगे प्लस प्लस होके 49 + 1 50। और क्योंकि हमें इसको करना है एक अलहदा से इमेजिनरी नंबर, इधर चल रहा है x + y योटा, जब हमने ज़्यादा कर लिया ये 2 पे कैंसिलेशन होती है, 2 1 2 2 25 और सिमिलरली इधर भी कैंसिलेशन होती है, ऊपर 57 आ जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा। स्टूडेंट जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाए तो रियल पार्ट इक्वल होता है, कंपेयर करके हम ये, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है, ये हम आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ, इसको समझ लीजिए, सेम ही है। इन दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है और 3 ऐड हो रहा है और ये भी मल्टीप्लाई। हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में मैं योटा मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो 11 योटा
और योटा 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 स्क्वायर हो जाएगा और ये -4 योटा मैंने एज इट इज लिख दिया। अगर हम क्या करेंगे, ये जो माइनस योटा स्क्वायर है ये माइनस और -1 +1 हो जाएगा, वो मैंने लिख दिया। और स्टूडेंट्स 11 योटा में से -4 योटा करेंगे तो +7 योटा रह जाएगा। इस 3 को उठा के इधर ले आऊंगा तो -3 आ जाएगा। अब -3 और +1 होता है -2 +7 योटा। स्टूडेंट्स हमने x और y फाइंड करना है, पहले की तरह इसको उठा के इधर डिवाइड करवा देता हूँ। अब ये कम्प्लेक्स सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में लाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करके मैं ऊपर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। डिवाइड इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइज। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 + 2 योटा और नीचे में डिवाइड भी करवा देता हूँ 5 + 2 योटा सॉरी। अब हम ऊपर वालों करते हैं मल्टीप्लाई, 5 to the 10 माइनस का और माइनस प्लस -2 to the 4 योटा और फिर 7 5 the 35 योटा और 7 to the 10 योटा योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 to the 14 योटा योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो योटा स्क्वायर आ जाएगा। और a - b a + b की फॉर्म मारी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, अच्छा ये जो योटा स्क्वायर होता है ये -1 होता है तो ये -14 हो जाएगा ना, ये -14 लिख दिया और इन दोनों को कर दिया योटा वालों को ऐड। 35 में से 4 माइनस करेंगे 31 रह जाएगा। और ये 5 का स्क्वायर 25 और ये माइनस और योटा स्क्वायर का वैल्यू हमने -1 पुट करा और ये -1 प्लस होके 25 + 4 29 आ जाएगा और ये -10 और -14 -24 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम दोनों का डिनोमिनेटर अलग-अलग करें तो इस तरह का ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v अगर u - 2 over 2 + योटा प्लस v - 3 over 2 - योटा इक्वल हो 4 योटा। स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एलसीएम होता है ना उसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इधर जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 - योटा प्लस योटा वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो ऑपोजिट आ जाएंगे। तो u - 2 के साथ आ जाएगा 2 - योटा, ये वाला प्लस वाला कैंसिल हो गया ना, इसके साथ माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वाला आ जाएगा और इसके साथ दोनों ही आ जाएंगे। आगे नेक्स्ट हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। u2 से मल्टीप्लाई हुआ 2u, u योटा से मल्टीप्लाई माइनस योटा और -2 to the 4 और ये योटा से मल्टीप्लाई होकर +2 योटा। इधर v2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2v और v योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो v योटा और -3 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ -6 और 3 योटा। ठीक है स्टूडेंट, और इधर हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये मान रहा है a + b a - b, तो मैंने फार्मूला की फॉर्म बना दिया a² - b²। नेक्स्ट स्टूडेंट हम कोशिश करते हैं कि रियल पार्ट को लैदा किया जाए इमेजिनरी पार्ट को। तो 2 योटा और 2u और 2v इसको मैं लैदा कर देता हूँ, ये रियल पार्ट बन रहे हैं। और फिर जो योटा वाले हैं उनको मैंने लैदा कर दिया कि v योटा और -u योटा। स्टूडेंट हम कोशिश करेंगे कि u v वाले एक साइड पे नंबर हो जाएं और सिंपल नंबर एक साइड पे हो जाएं, इसलिए मैंने पहले इनको लिखा है। और नेक्स्ट इधर क्या करेंगे, अच्छा स्टूडेंट बड़े ध्यान से, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस और योटा स्क्वायर की माइनस प्लस 4 + 1। स्टूडेंट ये बन जाएगा 5 जब 4 योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 20 योटा और इधर से -10 आ गया, +10 हो गया, माइनस योटा प्लस योटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस जो इमेजिनरी पार्ट हैं इनमें से योटा कॉमन करता हूँ और ये रियल पार्ट को एज इट इज हम लिख देते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर मैंने v पहले लिखा हुआ था क्योंकि मैंने से आप कंफ्यूज ना हो, बाद में फिर मैंने अरेंज कर दिया, u पहले लिख दिया। तो रियल पार्ट जब कंपेयर करूंगा रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी का, दो हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगे। अब हमने करना है इनको सोल्व, तो या तो u के एलिमेंट कोएफिशिएंट इक्वल कर लें या v के। तो मैं कर रहा हूँ u के करने के लिए इधर 2 है तो इधर हमें 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा के बाद में ऐड करूंगा ताकि साइन चेंज ना हो, तो यही मैंने लिखा हुआ। ये इक्वेशन एज इट इज मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 2u 2v और 42 बन जाएगा। क्योंकि ऐड करना साइन चेंज नहीं होंगे तो ये कैंसिल और 2v और 2v 4v और ये 52 आ जाएगा। 4 इधर आके डिवाइड होगा 13। अब ये v की वैल्यू उठाएं, ये 1 में पुट कर दिया 2 में। 2 वाले इक्वेशन छोटी सी मैंने वहां पे जाके यहाँ पे v की वैल्यू पुट की तो -u + 13 = 21। 13 उधर जाके माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 8। अब ये वाला -1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। तो u का वैल्यू -8 और v का वैल्यू
13 आ जाएगा। स्टूडेंट अब लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे समझ लीजिएगा। स्टूडेंट इसमें कहते हैं Z1 हमारे पास है 4 + 5 योटा और Z2 है अल्फा -2 योटा। तो फिर हमने फाइंड करना है अल्फा इस कंडीशन पे। इस तरह का हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, आए उसी पैटर्न से हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली हमें क्या चाहिए, कंडीशन हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। सबसे पहले हमें Z1 और Z2 का प्रोडक्ट ही फाइंड करना पड़ेगा। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 का जो वैल्यू है वो है 4 + 5 योटा और Z जो 2 है उसमें है अल्फा -2 योटा। आए आगे प्रोडक्ट देखते हैं। 4 जब अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 अल्फा और 4 जब -2 योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 योटा हो जाएगा और 5 अल्फा से मल्टीप्लाई हो गए 5 अल्फा योटा और 5 टू द 10 माइनस का और योटा योटा से मल्टीप्लाई हो गए योटा स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम कोशिश करते हैं रियल पार्ट से योटा जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 अल्फा। मैं कोशिश करता हूँ ये प्लस वाला पहले लिखूँ, योटा के 2 है ना, मैं प्लस का 5 अल्फा योटा पहले लिख देता हूँ और माइनस का 8 योटा बाद में लिख देता हूँ। और जो योटा स्क्वायर होता है ये होता है -1 तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 10 हो जाएगा। अब मैं रियल वालों को लहदा लिख देता हूँ। इधर चल रहा हमारे पास एक तो रियल है जिसके पास योटा नहीं, 4 अल्फा और प्लस 10 आ जाएगा। और इमेजिनरी में मैं क्या करूंगा, योटा कॉमन कर लूंगा, वो भी राइट साइड से। इधर आ जाएगा 5 अल्फा -8। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। लेकिन हमारे पास कंडीशन थी, उस कंडीशन को मैं यूज कर लेता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन ये थी कि आपने रियल पार्ट लेना है इनके प्रोडक्ट का और इक्वल 20 का रख देना है। हमें गिवन था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20। तो रियल पार्ट क्या है इसका, वो हमारे पास मेजर कर देता हूँ, वो हमारे पास 4 अल्फा + 10 इज इक्वल टू 20। मैं 10 को स्टूडेंट उधर जाकर माइनस करवा देता हूँ, तो ये आ जाएगा 20 - 10। तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 10 विच इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 10/4। 2 पे कैंसिलेशन करूंगा तो 5/2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने एफर्ट किया है कि आप लोगों को समझ आ जाए और इसका रिस्पॉन्स आप करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके और अपने जो साथियों को ये इसका लिंक शेयर करेंगे। तो कमेंट कीजिएगा आपको कितना समझ आया और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।